आज की जो डरावनी कहानी है वो उड़ीसा के एक गांव की है और इस कहानी को सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, कई बार जो चीजें आपको गलत लगती हैं वो गलत होती नहीं है। ये कहानी है लगभग आज से 50 साल पहले 1975 की। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, एक गांव जिसका नाम था कलिकापुर। अब गाइस ये उन गाँव में से एक था जहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे। सिर्फ यहाँ पर 40 से 50 घर थे और जो भी लोग रहते थे वो सब आदिवासी थे। उनका दिनचर्या पूरे तरीके से नेचर के साथ बीतता था और उसी गांव में रहती थी एक बहुत ही प्यारी सी औरत जिसका नाम था चंपा, जो 30 साल की थी। अब वैसे ये जो चंपा थी ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये विधवा हो चुकी थी। 1 साल पहले उसके पति को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और जब से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी वो अकेले रहती थी। जंगल में जाके जड़ी बूटियों को कलेक्ट करती थी और जितने भी बीमार लोग होते थे गांव के, उनका वो इलाज करती थी और जिसका चंपा इलाज करती थी वो लोग ठीक भी हो जाते थे। लोग बोलते थे कि वो एक बहुत अच्छी वैद्य है। सब कुछ अच्छा चल रहा था चंपा के साथ, लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं चलने वाली थी। ये तो हम जानते हैं इंसान कितना खूंखार होता है और किसी औरत के हस्बैंड के मरने के बाद कुछ वाहियात इंसान या फिर वाहियात मर्द होते हैं कुछ सोसाइटीज में, जिनकी नजर उस औरत पर पड़ जाती है जिसका मर्द नहीं होता है। यही होना शुरू हो गया चंपा के साथ। इसके बाद कहानी ने जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं ना, कसम से आपको मजा भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डर भी लगने वाला है। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। अब एक दिन क्या होता है ना, उन आदिवासियों में भी सरपंच हुआ करते थे जो गांव के भलाई के लिए डिसीजंस लेते थे। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था भानु। वो जाता है चंपा के घर में और चंपा से बोलता है कि तू अकेली रहती है ना, तुझे किसी मर्द की जरूरत तो नहीं। अब जिस तरीके से वो चंपा के घर में घुसा था, चंपा ने उसे धक्के मार के निकाला और बोला कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं और दोबारा यहाँ पर आना मत। अब भानु गुस्से में वहां से चला तो गया, लेकिन मन ही मन में बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। अब गाइस भानु ने चंपा को मारा, पीटा या उसके साथ कुछ गंदा नहीं किया, लेकिन भानु ने गांव में बहुत तेजी से फैलने वाली चीज का फायदा उठाया, यानी अफवाह। उसने अफवाह फैला दी कि ये जो चंपा है ये काला जादू करती है। एंड गाइस पुराने जमाने में एक काला जादू करने वाली औरत के साथ क्या क्या होता था उसकी तो बहुत सारी कहानियां हमने ऑलरेडी सुनी है और पढ़ी है। इसके अलावा लोग और रिलेट करने लगे कि शायद इसका हस्बैंड भी इसीलिए मरा क्योंकि ये काला जादू करती थी और इसने अपने हस्बैंड को कुर्बान कर दिया काला जादू के लिए। पहले के लोग सीधे और अनपढ़ हुआ करते थे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ नहीं करती थी, तो हर बात पर वो विश्वास कर लेते थे। और कहते हैं ना, अगर एक चीज फैल जाती है उसके बाद और लोग आने लगते हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए गलत चीजों में। एक औरत अगर बोलती है कि हाँ मैंने देखा है चंपा को, वो रात में ना जंगल में जाती है और वहां पर जाकर कुछ तो करती है, धुआं धुआं सा निकलता है वहां पे जाके। अब ये बात जो भानु ने फैलाई थी, ये बात कुछ दिनों के बाद सरपंच यानी भानु के पिताजी तक पहुंच जाती है और जब उनके पास ये बात पहुंचती है तो उन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था। तो वो डिसाइड करते हैं कि चंपा को इस गाँव से बाहर निकालना पड़ेगा। उसका रीजन क्या था, उसे डाइन घोषित कर दिया गया। शाम का वक्त था, चंपा अपने घर में जड़ी बूटियों से चाय बना रही थी। वो गुनगुनाते हुए गाना गा रही थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। चंपा मुस्कुराते हुए खोलती है, लेकिन भानु सामने खड़ा था और वो बोलता है कि तेरी मुस्कुराहट आज निकल जाएगी, इसे पकड़ के नीचे ले चलो। चंपा के घर के चूल्हे पर जो चाय की बर्तन चढ़ाई गई थी वो वैसे ही रह गई, वो उबलती रह गई और चंपा को घसीट कर उसके रूम से बाहर लाया गया। उसके बाल को पकड़कर लगभग 100 मीटर तक घसीटा गया। उसके कपड़े भी काफी फट चुके थे। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पूरे गांव वाले उसे बस थू थू कर रहे थे और उसे लाकर खड़ा कर दिया गांव के बीचों बीच, जिसे चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया था। वो चिल्ला रही थी कि मैंने क्या किया है, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। तो गांव वाले बस एक ही चीज बोल रहे थे, तू डाइन है, तेरी वजह से हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुझे जलाना जरूरी है। एंड गाइस चंपा की जिंदगी में ऑलरेडी बहुत दर्द था। उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो किसी तरीके से लोगों का भला ही करती थी, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उनको दवाइयां देके, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसी के साथ ऐसा होगा। उसे पकड़कर लकड़ियों में बांधा जाता है और लकड़ी के नीचे आग लगा दी जाती है। चंपा के ऊपर और तेल डाला जाता है ताकि वो जल्दी से जल जाए और ये सारी चीजें देखते हुए भानु मुस्कुरा रहा था। चंपा काफी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ देर के बाद चंपा एकदम शांत हो गई। जबकि वो जिंदा जल भी रही थी, लेकिन मानो उसके एक्सप्रेशंस खत्म हो गए, वो बस भानु को देखे जा रही थी। अब गाइस ऐसा माना जाता है ना कि जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और उसके मुंह से जो निकलता है उसे आशीर्वाद कहते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ बहुत बुरा करते हो, बहुत दर्दनाक करते हो और उसके बाद उसके मुंह से जो निकलता है उसे श्राप कहते हैं। चंपा की कोई भी गलती नहीं थी, वो गांव का भला कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी गांव वालों में से कोई नहीं था जिसने चंपा का साथ दिया। सबने उसे जलते हुए देखा और मरते हुए चंपा ने बस एक ही चीज बोला, ये गांव पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। उस दिन अमावस्या की रात थी और अगली अमावस्या की रात को भानु मरा हुआ मिलता है। भानु यानी जिसने ये अफवाह फैलाई थी। उसके बाद एक एक करके काफी लोग मरने लगे और मरने भी बड़े अजीब तरीके से लगे थे। हर इंसान का जो हाथ वाला पार्ट था, दोनों ही हाथ अपने धड़ से अलग कर दिए गए थे और इसका रीजन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जिस दिन चंपा जल रही थी तो उस दिन डाइन
डायन डायन बोल के सब लोग तालियां बजा रहे थे, जिसकी वजह से चंपा ने ये डिसाइड किया कि वो सबका हाथ ही उखाड़ के उसे मारेगी, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि किसी भी बेकसूर के मरने पर तालियां नहीं बजाते। एंड गाइस, जब भी अमावस्या होती थी ना, तभी इस गाँव में कोई ना कोई गायब होता था या मारा जाता था। ऐसा माना जाता है कि चंपा मरने के बाद एक भेड़िया बन गई थी, और ये तो हम भी जानते हैं कि भेड़िया का असली रूप कब आता है, अमावस्या की रात को। तो वो बहुत ही खूंखार भेड़िया बनती थी, आती थी और हाथ फाड़ के चली जाती थी। और उस दिन के बाद से इस गांव का नाम कलिकापुर से बदलकर डाइन वाला गांव रख दिया गया। लोग यहाँ पर आने से भी डरने लगे। लेकिन लगभग 49 ईयर्स के बाद, यानी लगभग 2024 में, यहाँ पर होती है एक गवर्नमेंट डॉक्टर की पोस्टिंग। एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर अनिल, जो 32 साल का था। अब यहाँ की कहानियां ना तब तक काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी, तो उसके रिलेटिव्स बोल भी रहे थे कि आप इस गाँव में मत जाओ, मैंने सुना है इस गाँव में काफी गलत चीजें होती हैं, एक भेड़िया है जो आता है और खा जाता है सबको। डॉक्टर बोलता है कुछ भी तुम लोग बात करते हो, ये सब वैम्पायर वाली मूवीज नहीं है, ये रियल लाइफ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो गांव पहुंचता है तो वो बहुत शांत होता है, और गांव में बहुत कम लोग बचे हुए थे, क्योंकि बाकी लोग सब भाग चुके थे। वही लोग बचे हुए थे जो बहुत बेबस थे, और वो हर रोज चंपा की पूजा करते थे। जब डॉक्टर उस गांव में एंट्री लेता है तो वो गांव वालों से बोलता है कि मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे आके बता सकते हो, मैं दवाई दूंगा। लेकिन डॉक्टर जैसे ऐसा बोलता है, वहां पर बैठा एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान बोलता है, भैया आप अमावस्या के पहले यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर बोलता है मैं क्यों जाऊंगा, अमावस्या में तो अभी 3-4 दिन ही बचे हैं, मैं यहाँ पे 6 महीने के लिए आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो बूढ़ा बोलता है अगर आप नहीं जाओगे तो एटलीस्ट चंपा की फोटो अपने घर में रखो और उसकी पूजा करना, वरना अगर चंपा को पता चला कि आप पूजा नहीं करते हो तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उन गाँव वालों में से एक हो जो आज भी उसे डाइन मानता है। डॉक्टर बोलता है तुम लोग यार कहानी बड़ी अच्छी बनाते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। ये सारी चीजें इग्नोर करके डॉक्टर वहां चला जाता है जहाँ पर उसको रहने के लिए स्थान मिला होता है। लेटे हुए वो अपने घर में कॉल कर रहा है और अपनी बीवी से बताते हुए कह रहा है कि यहाँ के लोग कहानी बड़ी अच्छी बनाते हैं। बीवी बोलती है वो कहानियां नहीं है, प्लीज हमारी बात को समझो। फिर डॉक्टर बोलता है कि यार क्या समझू, कितना सारा पैसा दे रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, कोई डॉक्टर आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे आने के लिए पैसा दिया है क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है। उसकी बीवी बोलती है तुम्हें आने के लिए पैसा दिया है क्योंकि तुम माने हो, काबिलियत बहुत डॉक्टर्स में होगी, लेकिन तुम्हें शायद अपनी जान की परवाह नहीं। अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सब फालतू चीजों में, और वो फोन काट के रख देता है। वो सोच रहा है और उसकी नींद लग जाती है। गांव वालों के लाख कहने के बाद भी उसने चंपा की फोटो अपने रूम में नहीं रखी थी, और लगभग रात के 2 बजे जब अनिल गहरी नींद में था तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दरवाजे पर कोई खरोच रहा है। अनिल की आंख टूट जाती है, वो दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन वो आवाज आना बंद हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर अनिल लेटा हुआ था वहाँ के राइट साइड में एक विंडो थी, एक विंडो जो बंद तो थी, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी बहुत विशाल परछाई दिख रही थी। एक परछाई जो किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े भेड़िए की थी। और अनिल उठकर जब खिड़की को खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल सा भेड़िया खड़ा है, जिसकी लाल आंखें हैं, तेज धार वाले नाखून हैं, और वो गुर्राते हुए अनिल को देख रहा है। उस भेड़िए की नाक इतनी लंबी थी कि वो खिड़की के अंदर अपनी नाक को डाल के अनिल को सूंघ रहा था। और इस सिचुएशन के बाद अनिल की हालत टाइट हो गई थी। लेकिन तभी अनिल को एक बात याद आती है, एक बात जिसमें गाँव वाले ने कहा था कि कभी आपका अगर उस भेड़िया से सामना हो तो आप बस एक ही चीज कह देना कि मैं चंपा को डायन नहीं मानता हूँ, चंपा निर्दोष थी। और वो भेड़िया मुंह फाड़कर अनिल का सर खाने ही वाला होता है, तभी अनिल कह देता है कि मैं चंपा को डायन नहीं मानता, चंपा एक बेकसूर थी। ये कैसे ही चंपा का मुंह यानी उस भेड़िया का मुंह बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। वो खिड़की के बाहर चंपा वाले फॉर्म में आ जाती है, और उसके बाद अनिल को बोलती है कि आप समझदार इंसान हो, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ के गाँव में रहने वाले एक इंसान को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो अपनी पूरी कहानी अनिल को बताती है, और अनिल बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये गाँव वाले इसी लायक है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद अनिल वापस चला गया, और धीरे धीरे करके उस भेड़िया ने उस गांव के हर एक इंसान को खा लिया। लेकिन गाइस, ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें लोगों के साथ बुरा हुआ, बट मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे आज भी वो लाइन्स याद हैं जहां पर मैंने बताया था इस कहानी में कि किस तरीके से चंपा पूरे तरीके से बेगुनाह थी, लेकिन फिर भी उसे जिंदा जला दिया गया। वो तड़पती रही, वो चीखती रही, उसका खून टपकता रहा, उसके स्किन जल जल के सड़ती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ चंपा ने जो भी किया उनके साथ वो सही किया। लेकिन क्वेश्चन वाली बात यह है कि क्या ये भेड़िए होते हैं, क्या ऐसे इंसान होते हैं, क्या ऐसे भूत भी होते हैं जो भेड़िए का फॉर्म ले लें और अमावस्या की रात को वो भेड़िया बन के इंसानों को खा लें? ऐसी कहानी तो मैंने बहुत पढ़ी है जिसमें एक इंसान भेड़िया बन जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप हमेशा की तरह आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप किसी भी एपिसोड को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना।